went to China. Oh, DD. Oh, what it is? Oh, DD. What it is? She went to China. Oh, DD. Oh, what it is? Oh, DD. What it is? Cozy gaming. अब आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ गेम कि मैं एक्चुअली आउट ऑफ वे जाकर इन गेम्स को डिफेंड करूँ, बट दे आर स्टिल क्वाइट द टाइम कंज्यूमर्स अगर तुम इन गेम्स पर हुक हो जाते हो। अब इवन आई नो कि इंडिया में जहाँ लोगों को सिर्फ कुछ ही गेम्स का मालूम है जो कि हैं GTA 5, माइनक्राफ्ट, PUBG एंड PUBG इंडियन वर्जन, और मुझे यह भी मालूम है कि ये वीडियो ऑलमोस्ट फ्यूटाइल होने वाला है इंडियन ऑडियंस के लिए। एंड व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो? Just because I can. Anyways, cozy gaming अब जिन लोगों को नहीं मालूम, इस जॉनरा में मोस्टली लो बेस फार्म सिम्स और या फिर ऑब्जेक्टिव कलेक्शन गेम्स होती हैं। अगर देखा जाए तो हम इन गेम्स को सिंगल ब्रेन सेल के साथ खेल सकते हैं, शायद इसलिए ये गेम्स ज़्यादा फीमेल टारगेटेड होती हैं। Women. बट जोक्स असाइड, मेरी अकॉर्डिंग ये जॉनर काफ़ी ब्रॉड हैं क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंट जॉनर इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि पजल गेम्स, हिडन ऑब्जेक्ट्स, सिम्युलेटर्स और इवन ऑब्जेक्ट कलेक्टर्स। बट कोजी गेम्स को ज़्यादातर फार्म सिम्स या फिर विलेज प्लानर के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसको इस तरह भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि वो गेम्स जिसमें लिटिल टू नो कॉम्बैट हो, बट कुछ हद तक कि वो इजी मोड पर हो और मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट करने के बाद रिलैक्स फील कर सकूं विदाउट गिविंग माय ऑल। अब ऑफ कोर्स अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे कोजी गेमिंग के बारे में तो तुम्हें रिजल्ट मोस्टली यही मिलने वाले हैं, जो कि है एनिमल क्रॉसिंग या फिर स्टारडू वैली, जो कि दोनों ही फार्म सिम्स है। एंड फन फैक्ट, माइनक्राफ्ट भी लगभग कोजी गेमिंग में ही फॉल कर सकता है अगर उसमें से कॉम्बैट कुछ हद तक कम कर दिया जाए, बट अगेन वो एक कोजी गेम की कैटेगरी में ही आता है। बट देन देयर आर गेम्स लाइक फायरवॉच एंड सिम्स, जो कि कमाल के गेम्स हैं। अब ये टर्म ज़्यादा बड़ी हो जाती है देन दैट ऑफ विलेज प्लानर और फार्मिंग अगर हम उसमें मेंशन जॉनर्स को इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन ये गेम मोस्टली इंटरेक्टिव गेम्स होती है क्योंकि इन गेम्स में मेन मोटिव ये होता है कि हमें सोशलाइज करना है विद NPCs एज यू एज अ प्लेयर। अब ये टोटली सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है कि तुम्हें ऐसे गेम्स खेलना पसंद है या नहीं, क्योंकि इट्स ऑल राइट टू लव कोजी गेमिंग, इट्स ऑल राइट टू लव क्यूटसी एनिमेशन, इट्स ओके टू फील रिलैक्स्ड बाय दीज क्यूट गेम्स। Why are you gay? अब अगर तुम लोगों को भी लगता है कि दीज गेम्स आर नॉट टारगेटेड टूवर्ड मैन क्योंकि इनका अपील क्यूट सी है, इसमें एडवांस कॉम्बैट नहीं कर सकते, इसमें कोई वायलेंस नहीं है, तो इट्स बेटर कि तुम कंपेटिटिव गेम खेलो। अब अगर मैं अलेक्जेंडर स्ट्रॉकॉफ की लाइन को कोट करूं, उनका कहना था कि आज के टाइम में लोग डिप्रेस्ड हैं तो उनको कुछ चाहिए रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि गेमिंग तो शुरू से रही है लेकिन पास्ट में ये आइडिया कम मार्केटेबल था। होगो लाइफ के डेवलपर का कहना था कि हम एक सोशल एनिमल है जो कि ग्रुप का पार्ट बना रहना चाहते हैं, लेकिन सोशलेबल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रियल वर्ल्ड में, लेकिन गेम वर्ल्ड में कोई भी बैरियर नहीं होता जिससे कि सोशलाइज होने में कोई स्ट्रेस नहीं होता। अब टू बी ऑनेस्ट ये टोटली ट्रू है क्योंकि बहुत लोगों के लिए गेम्स या मूवीज एक वे बन जाते हैं टू एस्केप रियलिटी, जिससे स्ट्रेस भी रिलीव होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है कि वो रियल वर्ल्ड में अच्छा परफॉर्म कर सके। अब ये गेम सिर्फ एक जॉनरा नहीं है, लेकिन इट डिफाइंस द वेरी इमोशन ऑफ कोजीनेस, ब्लिस एंड हैप्पीनेस। मैंने खुद काफ़ी कोजी गेम्स खेली हैं क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ गाय हु लव गेम्स रिगार्डलेस ऑफ जॉनरा, इसलिए आई लिटरली प्ले एनी गेम जो कि मुझे अपीलिंग लगती है, और मैं काफ़ी सारे आइसोमेट्रिक और टॉप डाउन वाली गेम्स भी खेल चुका हूँ, तो इसलिए आई एम कमिंग फ्रॉम अ बॉर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ वीडियो गेम्स जॉनरास। यही रीज़न है कि आई काइंड ऑफ स्टैंड विद द आइडिया कि कोजी गेमिंग इंडीड आर एक्सपीरियंसेस टू हैव इन लाइफ, क्योंकि समटाइम्स तुम्हें ओवरवेलमिंग एक्शन को छोड़कर गेम डिज़ाइन और वर्ल्ड बिल्डिंग को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अब इसका बड़ा रीज़न ये है कि हर एक बड़ा स्टूडियो एक वायलेंट कॉम्बैट ओरिएंटेड गेम बनाना चाहता है जो कि सबको मालूम है चलेगी। अब उनमें कोई नया चैलेंज नहीं होता डेव्स के लिए अनलेस वो एक नया जॉनर बना रहे हो गेमर्स को इंगेज करने के लिए, क्योंकि जब हम कॉम्बैट कर रहे होते हैं इन गेम्स में तो स्क्रीन पर बहुत कुछ चल रहा होता है जो कि प्लेयर को इंगेज रखता है, लेकिन कोजी गेमिंग्स में कोई भी कॉम्बैट नहीं होता। अगर मैं लूका को कोट करूं जो कि को ओनर है अल्बलोन स्टूडियो के, उनका कहना था दुश्मन को मारना बेसिक चीज़ है
जो कि प्लेयर्स को इंगेज रखता है। लेकिन अगर तुम कॉम्बैट को निकाल दोगे तो तुमको अलग अलग रास्ते ढूंढने पड़ेंगे प्लेयर्स को कॉन्स्टेंटली इंगेज करने के लिए, जो भी बिल्कुल आसान नहीं है। फायरवॉच, जिसको डेवलप किया था कैंपो सेंटो ने, इस सॉर्ट ऑफ अ कोजी गेम, क्योंकि इसमें काफी कमाल के वेक्टर टाइप विजुअल्स है जो कि काफी अपीलिंग होते हैं टू सर्टेन ऑडियंस। बट इस गेम में कोई भी ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस नहीं है, बट इट ऑफर्स एन अमेजिंग एंड कैप्टिवेटिंग एनवायरनमेंट जो कि एक्चुअली उस जगह में होने को एक्सपीरियंस कराता है। जस्ट तुमको ये ऑब्जेक्टिव ना करो एंड वॉन्डर अराउंड द फॉरेस्ट की आवाज, वो एम्बियंस रियली सूदिंग होती है एंड तुम जस्ट रिलैक्स कर सकते हो बाय लिसनिंग टू द एम्बियंट साउंड, जिसमें कोई भी ड्यूटी ही नहीं है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, जिसमें हमें कॉन्स्टेंटली इन्वेंटोरी को चेक नहीं करना पड़ता। तुम अपने पेस पर गेम खेल सकते हो, जो कि एक्चुअली काफी प्रोग्रेसिव है मेरी ओपिनियन में। और जो एनरी और डिबोरा की केमिस्ट्री है वो भी एक कमाल के डायलॉग सेंस देती है, इवन कि हम सारी कन्वर्सेशन को रेडियो पर सुन रहे होते हैं एंड तुम जस्ट रिलैक्स कर सकते हो बाय लिसनिंग टू एम्बियंट साउंड। इन द एंड आई जस्ट वांट टू से कोजी गेमिंग एक ब्रॉडर जानरे हैं जिसमें हम विजुअल नॉवेल्स, सिटी बिल्डर्स और सोशल सिम्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इसमें पजल या फिर सिमुलेटर भी इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोजीनेस एक इमोशन है और ये टोटली तुम पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज तुम्हें वो रिलैक्सिंग फीलिंग दे रही है। They could be satisfying like that of a oddly satisfied video, या फिर ये टोटली टाइम वेस्ट हो सकता है तुम लोगों के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।